आ, सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि सनातन धर्म में मंदिर तो गुप्त काल से ही बनाए जा रहे हैं। उसके पहले तो मंदिर नहीं है और न ही प्रतिमाएं हैं। प्रतिमा का वर्णन तो वेद में भी नहीं है, वेद में भी मना किया गया है प्रतिमा का। तो क्या यह बौद्ध मत से लिया गया है? देखिए, जहां तक ये जो प्रश्न है, यह धर्म संबंधित प्रश्न भी है और इतिहास संबंधित भी प्रश्न है। तो इस विषय पर मैं इतना कहूंगा कि गुप्त काल में तो बहुत चरम पर पहुंच चुका था। गुप्त काल की जो प्रतिमाएं आप देखेंगे तो बहुत आले दर्जे की प्रतिमाएं हैं। मंदिर देखेंगे तो उच्च स्तर के मंदिर हैं। तो ऐसा कहना कि गुप्त काल में जो है मंदिर और प्रतिमाएं बनने शुरू हुई, ये न्यायपूर्ण नहीं है। मंदिर तो पहले भी थे और प्रतिमाएं भी पहले भी थी और इसके प्रमाण भी मिलते हैं। इतिहासकार सब बतलाते हैं इसके प्रमाण। अगर आप हड़प्पा में देखेंगे तो वहां पर जो है इनका पशुपतिनाथ का वहां पर आपको मिल जाएगा, सील मिलते हैं जिसमें उनका अंकन किया हुआ है। और देवी की भी प्रतिमा मिलती है, मातृ देवी। तो प्रतिमाएं तो पहले भी थी। अब मंदिर वगैरह की जो बात है, तो मंदिरों के भी जिक्र मिलते हैं और साहित्य में भी मिलते हैं। और जो सिक्के वगैरह मिले हैं उनमें भी उनके चिन्ह मिलते हैं। कई मंजिला जो मंदिर हैं उनके अंकन उसमें किए गए हैं, सिक्के। और ये सब सब जो ईसा पूर्व के सिक्के हैं, जो भिन्न भिन्न गणराज्य थे उनके सिक्के हैं। तो यह तो मानना पड़ेगा। त्रकारता गण कहा जाता है, तो उनके सिक्के में बहुमंजिला जो है कार्तिकेय के मंदिर का मिला है। तो ये तो पहले से ही मिलते आ रहा है। तो ऐसा कहना कि नहीं मिल रहा था, ये भी गलत बात हो जाएगी। विदिशा में वासुदेव जी का मंदिर मिला, जो कि 400 से 300 ईसा पूर्व का है। घोसुंडी में भी जो है वासुदेव संकर्षण के घोसुंडी का जो अभिलेख है, तो उसमें इस मंदिर का जिक्र किया गया है। उसमें अभिलेख है, उसमें उसका जिक्र है। घोसुंडी अभिलेख काफी फेमस है। इतिहास में जो रुचि रखते हैं वे इस विषय में जानते हैं। उसी तरह से शिव मंदिर भी है। दक्षिण भारत में गुड्डी मल्लम जो है वो शिव मंदिर है। वो कहा जाता है ये शुंग काल के समय का है। तो वहां भी मंदिर सब मिले हैं। और द्वादिशादित्य टीले पर भी जो है वासुदेव जी का मंदिर मिला है। तो शिव जी और वासुदेव के मंदिर मिले हैं। नेपाल में भी मंदिर मिले हैं। तो ऐसा कहना कि मंदिर नहीं थे या प्रतिमाएं नहीं थी,
गुप्त काल से पहले दसते हैं। शुंग काल के समय, मौर्य काल के समय भी मिले हैं, मथुरा वगैरह में भी बहुत सारे मिले हैं, वाराणसी में मिले हैं, राजस्थान में मिले हैं बहुत, और सिंधु सभ्यता में भी मिले हैं। अब धरनी कोटा जो है वहां से जो है हाथी दांत के बनी मुहर भी मिली है, जिसमें कार्तिकेय का मंदिर का वर्णन है। ये जो है 100 ईसा पूर्व का है। उसी तरह से बहुत सारे टेराकोटा वगैरह ये सब मिलती हैं। तो ये सब जो है, या तो ये प्रोपेगेंडा वाले फैलाते हैं इस तरह की बातों को। अब रही वेद की बात, कि वेद में प्रतिमा का जिक्र नहीं है, जो ये प्रश्न का एक भाग है कि भाई मंदिर प्रतिमा कैसे बनती जब उसमें जिक्र ही नहीं है इसका, बल्कि निषेध किया गया है। अरे निषेध तो तब होगा ना जब वहां प्रतिमा होगी, तो निषेध किया जाएगा। निषेध करने का मतलब है कि प्रतिमाएं बना करते थे, तो यही निषेध करने की बात है। और वहां पर जो निषेध की बात है, मैं समझ रहा हूँ इशारा किधर है, यजुर्वेद में ना तस्य प्रतिमा अस्ति की बात जो पॉपुलराइज किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चला जा रहा है। तो जो ना तस्य प्रतिमा अस्ति है, तो उसका अर्थ जो है शंकराचार्य ने स्पष्ट किया हुआ है, आदि शंकराचार्य ने, कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति का अर्थ यह भी है कि उसकी प्रतिमा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वही वही है, सिर्फ वही है, यानी सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा है। तो प्रतिमा कहां से होगी भाई? वो प्रतिमा भी परमात्मा है, जिसको कि आप प्रतिमा कह रहे हैं वो प्रतिमा परमात्मा है, यानी परमात्मा के सिवाय कुछ है नहीं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु इमान लोकान ईशत ईशनति वासुदेवः सर्वमिति गीता में कहे हैं, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मासु दुर्लभ। तो ये सब जो हैं सारे ईश्वर हैं, तो इसलिए जो है उसकी प्रतिमा नहीं हो सकती, इस संदर्भ में लिखा है। लेकिन साकार भी प्रतिमा है। इसलिए वेद में आप देखेंगे देवी सूक्त है, तो देवी सूक्त किस लिए है? श्री सूक्त है, वो किस लिए है? वहां पर तो सिर्फ साकार का अस्तित्व बताया ही जा रहा है, एक न एक अर्थ में संकेत तो दिया ही जा रहा है साकार का। और ईश्वर के जितने भी गुणों की बात की गई है, चाहे ये कहा गया है, तो ये गुण क्या है? ये गुण तो आकार ही न होते हैं। ईश्वर को अग्नि स्वरूप कहा जाएगा, तो ऊर्जा स्वरूप कहा जाएगा, तो ये ऊर्जा क्या है? ऊर्जा भी तो आकार ही है। ऐसा तो है नहीं कि ऊर्जा का आकार नहीं। प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश के जो कण हैं, उसके भी आकार हैं। विद्युत की जो तरंगे हैं, कण हैं, उसके भी आकार हैं। भाई इलेक्ट्रॉन के भी आकार हैं, फोटोन के भी आकार हैं। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आकार नहीं? आकार तो है ही है। तो ईश्वर के जितने भी गुणों का वर्णन किया गया है, चाहे प्रकाश रूप में किया गया हो, चाहे ताप रूप में किया गया हो, चाहे विद्युत रूप में किया गया हो, ये सब तो आकार ही है। तो इसलिए आकार का कॉन्सेप्ट पहले से ही है और इसकी पूजा होती आ रही है, शुरू से होती आ रही है। इसलिए प्रतिमा तो बनाई जाती रही है। निराकार की भी बात होती है, मैं यह नहीं कह रहा हूँ निराकार की बात नहीं होती है, लेकिन साकार की भी बात होती है आई है शुरू से ही। और ऐसा नहीं है कि वेद में जो है साकार को 100% नकार दिया गया है, जैसे कि कुछ लोग जो है प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो अन्य विद्वान हैं, तो विद्वानों की भी तो भाई उनके भी तो वर्ग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ईश्वर को साकार मानते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ईश्वर को निराकार मानते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को साकार निराकार दोनों ही मानते हैं। तो ये कैटेगरी रही है, और सारे विद्वान ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर विद्वान रहा। भाई वेदव्यास जिन्होंने कि इतने बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की, यहाँ तक कि वेद की संहिता की भी रचना का उनको श्रेय दिया जाता है, गीता का श्रेय दिया जाता है। तो बहुत सारी रचनाएं हुए या उनके शिष्य करते आ रहे हैं, तो वे स्वयं ही इस बात को कहते हैं। ब्रह्मसूत्र की रचना उन्होंने की, वेदांत दर्शन की रचना की गई है, तो वे तो उसमें बताते आ रहे हैं कि ईश्वर साकार निराकार दोनों ही है, और साकार निराकार से परे भी है। तो इसीलिए वेद में ऐसा नहीं कहा गया है, इसकी पूजा नहीं होती है।
प्रतिमा बनने का कोई मतलब नहीं है, मंदिर बनने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ आर्किटेक्चर बहुत विकसित था। अगर यहाँ वास्तुशास्त्र देखेंगे तो वास्तुशास्त्र जो है वह जो है एक वेद का एक उपांग माना जाता है, उपवेद माना जाता है। तो जो उपवेद है वास्तुशास्त्र, तो उसमें मंदिर कैसे बनाया जाएगा, कैसे नहीं बनाया जाएगा, तो इसकी तो वहां बात ही की गई है। तो अगर मंदिर नहीं बनते होते तो उसमें बात करने का क्या मतलब था। तो मंदिर कैसे बनाया जाए इसका पूरा वास्तु का वर्णन है, प्रतिमा कैसे बनाई जाए इसका वर्णन है, किस दिशा में कैसे रखी जाए इसका वर्णन है। तो इन वर्णनों से तो स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि मंदिर बनते थे, प्रतिमाएं बनती थी, और इतिहासकारों को भी प्रतिमाएं मिली है। द्वारिका में समुद्र की बहुत गहराई में भी प्रतिमाएं मिली है, मंदिर की सीढ़ियां भी मिली है। तो ऐसा कहना कि मंदिर नहीं थे, ये कहना गलत सिद्ध होता है। सारे पुराने पुराने प्रमाण मिले हैं। चाहे आप ग्रंथ में भी देख लीजिए, रामायण में भी देख लीजिए, तो वहां भी जो है सीता जी जो है जाती है मंदिर में। भगवान कृष्ण का भी देख लीजिए तो वहां भी वर्णन है मंदिर में जाने का। भगवान बुद्ध का देख लीजिए, बौद्ध ग्रंथों में भी मंदिर का वर्णन है कि मंदिर में जाते रहे। तो प्रतिमाएं तो पहले से बनती रही है, मंदिर बनते रहे हैं। जैन ग्रंथ में देख लीजिए तो मंदिर भी रहते हैं। तो मंदिर नहीं बनते थे ऐसा कहना उचित नहीं है। ये बहुत लंबी परंपरा है और इसकी शुरुआत का पता भी नहीं चलता कहाँ से है। तो जो लोग खाली ऐसा कह रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि ये गुप्त काल से ही बनना शुरू हुआ है, ये सब प्रोपेगेंडिस्ट लोग हैं। इनको न इतिहास की जानकारी है और न ही धर्म की जानकारी है, साहित्य की जानकारी है। हरि ओम।